बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास एक टॉपिक है। हम लोग नेटवर्क प्लस की क्लास यहाँ पे होकर पढ़ रहे हैं। उसमें लेटेस्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है इथरनेट। इथरनेट है क्या, फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट, 10 गिग, इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। शीट 5 करते हैं। यहाँ पे मेरे पास इथरनेट आ रहा है। कोई पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। इथरनेट, फास्ट इथरनेट, है ज़रा के पास गीगा इथरनेट। मैं सिर्फ जी लिख लेता हूँ, ठीक है। और एक मेरे पास 10 गिग इथरनेट। अब मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, दो पीसी है। ये जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो इन दोनों को कनेक्ट होने से पहले हम लोगों ने अपने सिस्टम में डिवाइस देखनी होगी। कौन सी डिवाइस? एक कार्ड होती है, इसे हम लोग लैन कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैन कार्ड। इसे इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, हार्डवेयर एड्रेस कार्ड भी कहते हैं, या हार्डवेयर इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, नेटवर्क एडाप्टर कार्ड भी कहते हैं, एनआईसी कार्ड भी कहते हैं, 48 बिट कार्ड भी इन्हें कहते हैं, एंड सो ऑन। आपके पास लैन कार्ड का होना लाजमी है। इन दोनों का अगर मैंने यहाँ कनेक्ट करना है, दोनों पीसी को, इन दोनों को मैं कनेक्ट कर सकता हूँ विद वायर या विदाउट वायर। अगर गाइडेड मीडिया हो तो इट मीन्स विद वायर, फिजिकल वायर हो, या अनगाइडेड हो तो वायरलेसली। वायरलेस के थ्रू में एक दूसरे के साथ आपस में लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे इशू है, मेरे पास लैन कार्ड। आपके पास लैन कार्ड या तो इथरनेट होना चाहिए, या फास्ट इथरनेट, या गीगा इथरनेट, या 10 गिग होना चाहिए। डिफरेंस क्या है इनमें से? इथरनेट मीन्स आपके पास जिसकी डेटा रेट है वो 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। मैं स्मॉल में लिखूँ उसको बी को, ठीक है। फास्ट इथरनेट की जो जो स्पीड है इसकी वो है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड, डेटा रेट इसकी। गीगा इथरनेट मीन्स 1 गिग या 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड। 10 गिग क्या है हमारे पास? 10 गिग है 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड, डेटा रेट इसकी। अब अगर आपके पास यहाँ पे एक लैन हो, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो, कैट 5 केबल हो, क्या हो? कैट 5 केबल हो। ट्विस्टेड पेयर केबल से यूटीपी या एसटीपी कैट 5 केबल हो। मेरे पास यहाँ पे कैट 5 केबल है, इसकी डेटा रेट है 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड। पीसीए है, पीसीबी है। पीसीए में जो लैन कार्ड है वो मेरे पास इथरनेट है। क्या है? इथरनेट है। इसकी स्पीड क्या थी? 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। और यहाँ पे मेरे पास जो लैन कार्ड है वो फास्ट इथरनेट है। क्या है? मैं FE लिख लेता हूँ, फास्ट इथरनेट। अब सीन ये है, जब फास्ट इथरनेट के पास आया तो फास्ट इथरनेट की स्पीड क्या थी? 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड की रेट। अब बात ये हो रही कि आप PC1 अगर PC-B को डेटा सेंड कराए तो वो यहाँ पे इसके पास 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड के लैन कार्ड है। जो मेरे पास कैट 5 केबल है वो 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड डेटा ले जा सकता है। और यहाँ पे PCB में जो लैन कार्ड है वो इथरनेट है। तो आया यहाँ पे ये देखते हैं, जो ये डेटा मेरे पास जा रहा है तो कितना जा सकेगा? 100 मेगाबिट्स पर सेकेंड या 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड। ये क्या करते हैं, जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो ये लोग सिंक करेंगे। सबसे पहले ये पीसी इसको सिंक करेगा। जब ये वापस इसको जवाब देगा सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट, देन यहाँ पे लिंक इस्टेब्लिश होगी। जब लिंक इस्टेब्लिश होगी तो इससे यहाँ पे पता चल जाएगा कि इसके पास लिंक कार्ड वहाँ किसी इथरनेट की है। तो ये 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड के रेशो से डेटा सेंड करेगा। ये जो यहाँ पे पीसीबी वो तो लाजमी 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड से ज़्यादा भेज नहीं सकता।
इस रेट को फॉलो करके भेजेगा। वो एक अलग बात है कि 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड एट अ टाइम नहीं जाता। अगर हम लोग OSI रेफरेंस मॉडल को देखें, उसमें से हमारे पास लेयर 4 ट्रांसपोर्ट लेयर जिसे कहते हैं, उसमें आपकी डेटा की सेगमेंटेशन हो जाती है, डेटा वहाँ पे पीसीज में आ जाती है। तो एक जगह पे 10 मेगाबिट्स पर सेकेंड की डेटा जाती भी नहीं है। तो ये मेरे पास हुआ इथरनेट, फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट एंड 10 गीगा इथरनेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।